सरकार कंडीशन लगा करके बातचीत करने की बात तो करती है और हम शर्त के साथ किसी भी कीमत पर बात नहीं करेंगे। हम बिना शर्त बात करेंगे, खुले मन से और खुले दिल से बात करेंगे। किसान मजबूर होकर के फिर दिल्ली के दरवाजे तोड़ेगा और दिल्ली में जाएगा, दिल्ली में बैठेगा और दिल्ली को अपने कब्जे में लेगा। किसान का आंदोलन नहीं बचा, अब ये देश को बचाने का आंदोलन है। एक तरफ देश की संपत्ति बेची जा रही है, एक तरफ आप देखिए ड्रग्स की कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई अडानी के एयरपोर्ट पे। लेकिन किसान जो है अपनी मांगे जो है, अपनी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बताते हैं, लेकिन उनका समाधान करना मुश्किल है। देख कि कानून गलत समय पे लाए गए, गलत तरीके से लाए गए और कहीं न कहीं इस देश में भूख का व्यापार करने के लिए ये 3 कानून वापिस होंगे तो जो अडानी अंबानी के साइलोज बन रहे हैं उनमें गौशालाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। उससे बड़ा कोई सिंहासन, उससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं होती है। कितना लंबा जो है किसान आंदोलन चलेगा और जितना लंबा चलेगा उसकी क्या कमजोरियां रहेंगी, क्या कमियां रहेंगी, कैसे मानते हैं आप, ये सफल कैसे होगा? हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों के मुंह से दूध छीन करके बॉर्डर पे दूध भेजती हैं, टोलों पे दूध भेजती हैं। उस भावना से ये आंदोलन चल रहा है। अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार, उत्तर प्रदेश में इनका इलाज होगा, उत्तराखंड में इनका इलाज होगा। इनको वोट की चोट मारनी पड़ेगी कि ये जो अंग्रेजों के दलाल सत्ता में आ बैठे हैं, ये जो देश को बेचने वाले लोग सत्ता में आ चुके हैं, ये जो जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग सत्ता में आ बैठ चुके हैं, हम जब तक इस आरएसएस को और बीजेपी को खड्डा खोद के दफन नहीं कर देंगे तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ना हमारे कदम रुकेंगे और ना हम रुकेंगे। राकेश टिकैत जी ने अल्लाह अकबर बोला जी है, अल्लाह अकबर का नारा लगाना टिकैत साहब के लिए कितना सही था? वो इस तरह से डरा करके, धमका करके, बांट करके, नफरत फैला करके 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए जाते हैं। हमें खतरा है तो इन संघियों से है, इन आरएसएस वालों से है, इन बीजेपी वालों से है। अल्लाह अकबर कहा तो सामने बैठे हुए लोगों ने हर हर महादेव भी कहा। क्या राकेश टिकैत जी यूपी की सरकार से डर कर या उनसे घबरा कर ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी टोलों पे धरने शुरू हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक महापंचायत होती है, अभी सीतापुर में महापंचायत थी, अभी 17 बड़ी महापंचायतें कमिश्नरी लेवल पे की जाएंगी। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन को जो है लगभग 10 महीने हो चुके हैं और लेकिन अभी तक जो है कोई भी फैसला सरकार के द्वारा नहीं सुनाया गया है। तो आज उसी को लेकर जो है हम बातचीत करेंगे भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजादी से। तो सर सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। जी बिल्कुल सर, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें किसान आंदोलन की, तो लगभग 11 बैठकें जो है अभी तक किसानों की हो गई हैं और लगातार किसानों की सरकार से बातचीत भी होती है, लेकिन उन बातचीत के अंदर कोई भी फैसला या यूं कहें ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाता कि जिससे किसानों की जीत हो सके। देखिए अभी लगातार आंदोलन को 10 महीने पूरे होने वाले हैं। 27 सितंबर की भारत बंद की कॉल है जी, और लोकतंत्र में बातचीत होना बहुत जरूरी है। वार्ताएं होनी चाहिए और बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए। सरकार कंडीशन लगा करके बातचीत करने की बात तो करती है, लेकिन हमारी पहले दिन से और आज भी और भविष्य में भी हमारी यही सोच है कि ये जन आंदोलन है। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और हम शर्त के साथ किसी भी कीमत पर बात नहीं करेंगे। हम बिना शर्त बात करेंगे, खुले मन से और खुले दिल से बात करेंगे। और हम ये मानते हैं कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, क्योंकि अगर बातचीत के दरवाजे नहीं खुले, अगर वार्ता के दरवाजे नहीं खुले तो ये जन आंदोलन बन चुका है। देश का किसान मजबूर होकर के फिर दिल्ली के दरवाजे तोड़ेगा और दिल्ली में जाएगा, दिल्ली में बैठेगा और दिल्ली को अपने कब्जे में लेगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि किसान मजबूर होकर जो है अपने हक जो है लेकर रहेगा, तो आप क्या मानते हैं किसान मजबूर होकर उस दुगनी मजबूती से जो है अपने हक लेने में कामयाब हो पाएगा? निश्चित तौर पे जब भी आप देखिए ओलंपिक खेलों की बात हो, आप देखिए देश की सीमाओं की रक्षा की बात हो और अन्नदाता कहा गया, जो देश और दुनिया का पेट भरता है, जो चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट भरता है, ये देश जो है वो जवान का है, ये देश किसान का है। सीमाओं से लेकर के, खेल के मैदान से लेकर के और खेत तक में किसान है।
इस देश में किसान की बात सुननी पड़ेगी, इस देश में किसान की बात को मानना पड़ेगा। सरकारें बनाने वाले हम हैं, सरकारें बिगाड़ने वाले हम हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अब ये केवल किसान का आंदोलन नहीं बचा, अब ये देश को बचाने का आंदोलन है। एक तरफ देश की संपत्ति बेची जा रही है, एक तरफ आप देखिए ड्रग्स की कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई अडानी के एयरपोर्ट पे, लगातार संस्थाएं बिक रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि निश्चित तौर पे सरकार आराम से बात सुने, आराम से किसान की बात को ध्यान दे, किसान का सम्मान बढ़ाने का काम करे तो सरकार बचेगी। जिसने किसान से टक्कर ली है वो सरकार सत्ता में रह नहीं सकती। और हम ये मानते हैं, आज हम केवल कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, केवल एमएसपी के कानून की मांग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम गद्दी वापसी की मांग कर लें और सरकार की घर वापसी की मांग कर लें, तो फिर सरकार को सोचना पड़ेगा और सरकार जो है वो सत्ता में फिर बनी नहीं रह पाएगी। बिल्कुल जी कि सरकार ये कह रही कि भाई हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन किसान जो हैं अपनी मांगे जो है, अपनी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बताते हैं, लेकिन उनका समाधान करना मुश्किल है। देखिए आज भी हमारा वही बुनियादी सवाल है। देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं थकते कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े आए, 2012, 13 और 18, 19 की रिपोर्ट आई, सरकारी आंकड़े आए और सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं कि 6600 रुपए प्रति महीने अखिल भारतीय स्तर पर किसान की आय थी। आज वो लगभग 8400 रुपए 6 साल में, और 3081 उपज से कमाई थी वो 6 साल में घट करके 3058 रुपए होगी। उसके बाद में किसान का कर्जा जो 2012-13 में 47,000 रुपए था वो 18-19 में बढ़ करके 74,000 रुपए हो गया। किसान मजदूर बन रहा है। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। इस देश में एमएसपी ना मिलने के कारण 45 लाख करोड़ रुपए का किसान को घाटा हुआ है। और उसके बावजूद लड़ाई सबसे बड़ी इसलिए है कि कानून गलत समय पर लाए गए, गलत तरीके से लाए गए, और कहीं न कहीं इस देश में भूख का व्यापार करने के लिए, इस देश में जो है रोटी को तिजोरी में बंद करने के लिए, जमीनों पर हमें अपनी ही जमीनों पे हमें बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, और काला बाजारी का जो कानून है बिल्कुल उससे रोक हटाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कॉरपोरेट्स के लिए कानून लाए गए। और उदाहरण आप देख सकते हो, लगातार साइलोज बन रहे हैं। हरियाणा में 27 मंडियां टूट चुकी हैं। आज आप देखिए सेब का किसान हिमाचल में रो रहा है। आज आप देखिए गुजरात के हालात क्या हैं। जी एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। आपने बात की कि साइलोज जो है बन रहे हैं। पीछे जब हमने आपसे बातचीत की तो आपने उस बातचीत के दौरान बताया कि इन साइलोज की जगह हम हमारे आवारा पशुओं को बांधेंगे। जी हम तो आज भी कह रहे हैं ये बात, हम आज भी कह रहे हैं। अभी देखिए पानीपत के नौलथा में बन रहा है। वहां के बहादुर किसानों ने, जवानों ने उस साइलोज का काम बंद करवा दिया। और ये 3 कानून वापिस होंगे तो जो अडानी अंबानी के साइलोज बन रहे हैं उनमें गौशालाओं से बेहतर और क्या हो सकता है। और वो काम तो करना पड़ेगा, वो काम तो करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे जो देश में चल रहा है सुई से लेकर के और जहाज तक पे कॉरपोरेट्स का कब्जा मुख्य मुद्दा है। हम लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लड़ाई जमीन और जमीर के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ाई हम फसल और नस्ल के लिए लड़ रहे हैं। इस देश में तानाशाही ना मोदी की चलेगी ना अमित शाह की चलेगी। चेहरे देश में किसी और के हैं, सरकार कोई और चला रहा है। ये वार्ता इसलिए नहीं हो रही है कि कंपनी का राज है। अगर सरकारें होती तो फिर 8-8, 9-9 महीने वार्ता बंद नहीं होती, वार्ता होती। जी बिल्कुल जी। बात करें जैसे कि किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ है तो बहुत से लोगों के अंदर हिम्मत आ गई है। वो लोग जो अपनी आवाज़ उठाने से डरते थे अब उनमें भी हिम्मत है कि भाई वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आंदोलन कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। जी तो आप कुछ लोग जो अभी भी दबे हुए हैं अपनी आवाज उठाने से, आप उनको कैसे जागरूक करना चाहेंगे? देखिए हम तो सबको ये बात कहना चाहेंगे, अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कानून आया जिसके तहत सभी कट बंद किए जाएंगे। वहां पे जितने ढाबे चल रहे हैं करोड़ों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। ये कानून 2019 में बनकर के तैयार हो गया था, देश को पता चलता है 2021 में। इसी प्रकार से तमाम ऐसे कानून आ रहे हैं। आज जो है आप देखिए हरियाणा में सरकारी स्कूलों को बेचने की तैयारी चल रही है, और सेना की जमीन
सेना की जमीन को बिक्री के ऊपर लगा दिया है। बिल्कुल। जो ये कानून है जिससे हमारे जो एससी बीसी के गरीब लोग हैं उनको जो सामाजिक वितरण प्रणाली के तहत जो अनाज मिलता है वो सब बंद होने वाला है। आप देखिए स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, कर्मचारी जो है वो लगातार सड़कों के ऊपर हैं। हम तो ये बात मानते हैं कि देश में आंदोलन चलते रहेंगे तो लोकतंत्र बचा रहेगा। सभी तरह की मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। किसान आंदोलन ने फिर एक बार सबको ये ताकत देने का काम किया है कि आंदोलनों से हक मिलते हैं और किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। हमारी तो तमाम उन वर्गों से निवेदन है कि जहां भी सरकार अत्याचार कर रही है, जहां भी उनके विभाग को बेचने की, खत्म करने की तैयारी कर रही है, वो पूरी ताकत के साथ लड़े। निश्चित तौर पे उनकी जीत होगी और संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन सब मिलकर के उनका सहयोग करेंगे। जी। सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि रवि आजाद जो हैं वो किसान आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं और आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। जी। ये बात कितनी सच और कितनी झूठ इसमें है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, मेरा तो चुनाव की अगर बात करें तो मेरी तो 7 पीढ़ियों में कोई पंच भी नहीं पड़ा। दूसरी बात, मैं एक बहुत सामान्य घर से आता हूं और निश्चित तौर पे मैं आज आपके सामने इस बात को कहता हूं कि चुनाव लड़ना ना पहले एजेंडा था, ना आज एजेंडा है, ना आगे एजेंडा होगा। हमारे दिल में ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई राजनीतिक नेता है। हमारे दिल में केवल किसान है, गरीब मजदूर है और हम अंतिम सांस तक आंदोलनों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये सबसे बड़ा काम है। जिसको दिलों में जगह मिले उसे सत्ता की, कुर्सी की जरूरत नहीं होती। और हम अपने किसानों के, अपने गरीब मजदूर युवा साथियों के वो दिल से हमें इतना सम्मान और प्यार देते हैं, उससे बड़ा कोई सिंहासन, उससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं होती। मेरी इच्छा ये है कि हम संगठन बना करके अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते यहां से जाएं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक काम करते रहें। लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, बिल्कुल कुछ तो कहेंगे, वही बात है सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? वो कहते रहें कि भाई ये चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात हम कह रहे हैं, हम चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले लोग उनका इलाज करेंगे। सरकारों का और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि उनका इलाज करने के लिए जो गलत चलेगा उसका इलाज करने का काम करेंगे और पूरा जीवन इसी काम में लगाएंगे। इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। जिस सरकार को हम वोट दे करके बनाते हैं उसको ठीक काम सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। सरकार गलत चलेगी, आंदोलन करेंगे, प्यार से बात करेंगे, नहीं मानेगी तो फिर इलाज करेंगे और इलाज करेंगे तो फिर सुताई भी होगी और वही काम होगा जो मोदी सरकार के साथ हो रहा और हरियाणा में खट्टर सरकार के साथ हो रहा। जी बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार किसान आंदोलन के बीच जो है बहुत से संगठन बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि भाई इतने संगठन बन रहे हैं तो लोगों में फूट हो रही है, अलग अलग संगठनों में लोग जा रहे हैं। मतलब एकता जो है वो अब कम हो चुकी है थोड़ी पहले से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन जितने बनेंगे उतनी अच्छी बात है जी। लेकिन मेरा सबसे ये अपील और निवेदन है कि जैसे पहली बार आप देखिए, पहली बार देश में सभी किसान संगठन, तमाम किसान नेता एकत्रित हुए और वो जब सब एक मंच पे आए तो आप देखिए कि सरकार किस हालत में है। हरियाणा में सरकार क्वारंटाइन हो रही है जी। पूरे हरियाणा की सरकार फार्म हाउस में कैद है। मेरा निवेदन ये है, संगठन बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब इकट्ठे होने की बात आए तब सारे इकट्ठे हो जाएं और सरकार के गोडे टिकवाण का काम करें। ये बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं कितना लंबा जो है किसान आंदोलन चलेगा और जितना लंबा चलेगा उसकी क्या कमजोरियां रहेंगी, क्या कमियां रहेंगी? कैसे मानते हैं आप ये सफल कैसे होगा और कम समय में कैसे सफल कर सकते? देखिए, अब मुझे लगता है कि अब हमें जल्दी नहीं है जी। अब बीजेपी को जल्दी हो सकती है कि आंदोलन जल्दी खत्म हो। अब आरएसएस को जल्दी हो सकती है क्योंकि जो आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था वो आंदोलन अब व्यवस्था परिवर्तन का भी है। वो आंदोलन अब स्वाभिमान का है, वो सम्मान का है। वो आंदोलन जो है अब देश को बचाने का, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। हम ये मानते हैं जितना आंदोलन लंबा चलेगा, हम मानते हैं हमारी शहादतें हो रही हैं, गरीब लोग हैं हम, कोई समृद्ध लोग नहीं है।
हम एक एक, मैं मानता हूं हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों के मुंह से दूध छीन करके बॉर्डर पे दूध भेजती हैं, टोलों पे दूध भेजती हैं। वैसे उस भावना से ये आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल। आंदोलन लंबा चलेगा और जितना लंबा चलेगा उतना बीजेपी और बीजेपी की मां आरएसएस और उनके सहयोगियों की कमर टूटेगी। अब लड़ाई हमारी ये है कि इस देश में भगत सिंह की विचारधारा चलेगी, महात्मा गांधी की विचारधारा चलेगी, या इस देश में नथुराम गोडसे की विचारधारा चलेगी, या वीर सावरकर की विचारधारा चलेगी। अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार, उत्तर प्रदेश में इनका इलाज होगा, उत्तराखंड में इनका इलाज होगा, इनको वोट की चोट मारनी पड़ेगी और इसी प्रकार से ये अभियान आगे बढ़ेगा। और अब तो देश ने फैसला ले लिया और मैं तो सबको अपील आह्वान करता हूं कि ये जो अंग्रेजों के दलाल सत्ता में आ बैठे हैं, ये जो देश को बेचने वाले लोग सत्ता में आ चुके हैं, ये जो जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग सत्ता में आ बैठ चुके हैं, हम जब तक इस आरएसएस को और बीजेपी को खड्डा खोद के दफन नहीं कर देंगे तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ना हमारे कदम रुकेंगे और ना हम रुकेंगे। जी। कुछ दिन पहले जब मुजफ्फरनगर के अंदर किसान महापंचायत हुई जी, तो उसके अंदर जो है राकेश टिकैत जी ने अल्लाहू अकबर बोला जी। लेकिन उससे जो है बहुत से मतलब आंदोलन के बीच कुछ किसानों में गलतफहमी कहें या जो भी कहें उनमें फूट पड़ गई थी। तो आप क्या मानते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाना टिकैत साहब के लिए कितना सही था और कितना? बिल्कुल सही था, लगाना चाहिए। लेकिन जब उसके तुरंत बाद कोई हमारे मीडिया साथी जब मुस्लिम लोगों से पूछते हैं कि भाई अल्लाह अकबर बोला, आप हर हर महादेव क्यों नहीं बोलते, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उनका क्या मतलब था कि अल्लाह अकबर बोले? देखिए, मैं आपको ये बात बहुत उसके साथ बताना चाहूँगा कि बीजेपी का एक काम है, आरएसएस 100 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको बने हुए, वो हिंदुओं को कहते हैं कि मुसलमान हमारे लिए खतरा है, वो भारत को कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है। वो इस तरह से डरा करके, धमका करके, बांट करके, नफरत फैला करके 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए जाते हैं और उन्हीं दंगों के आधार पर लखनऊ की कुर्सी पर बीजेपी काबिज हो जाती है, लोकसभा में एक तरफा प्रदर्शन करती है। ये जो सांप्रदायिकता फैलाने की फैक्ट्री चलाती है बीजेपी और आरएसएस, इस देश को हम मानते हैं ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है, एक दूसरी जातियों से, एक दूसरे धर्म से हमें कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा है तो इन संघियों से है, इन आरएसएस वालों से है, इन बीजेपी वालों से है। नारे लगने चाहिए। वहां मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अगर टिकैत साहब ने अल्लाह अकबर कहा तो सामने बैठे हुए लोगों ने हर हर महादेव भी कहा। और ये इस तरह के बीजेपी का आईटी सेल है, इनकी टीम है, बहुत बड़ी फंडिंग है इनके पास, ये करेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा जो आज बना है मोदी सरकार के पैरेलल में, उसकी ताकत बड़ी है। वो कहते हैं हमारा बहुमत सदन के अंदर है, हम कहते हैं हमारा बहुमत सड़कों के ऊपर है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की कि अमेरिका के दौरे पर मोदी जी जा रहे हैं, आपके देश में आ रहे हैं, वहां हमारे एनआरआई भाई बहन हैं, वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, जैसे हरियाणा में बीजेपी के कार्यक्रम फेल होते हैं, जैसे जेजेपी के कार्यक्रम फेल होते हैं, 7 समुद्र पार जाकर के, और देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम फेल हुए अमेरिका में, मुर्दाबाद के नारे लगे, नो फूड नो फार्मर के नारे लगे, और वहां के एनआरआई ने कहा कि जो हिंदुस्तान के किसानों का दिल दुखाने वाला है, उनकी आत्मा को रुलाने वाला है, अपने ही देश में अपने ही लोगों को जिसने शरणार्थी बना करके सड़क पर छोड़ दिया, हम अमेरिका में उसका विरोध करेंगे। और जो मोदी की छवि थी कि दुनिया में डंका बजता है, आज ना वो चाल है ना वो जोश है, क्योंकि वो अपने बेटों के, दत्तक पुत्रों के, अडानी अंबानी के इतने मोह में हैं। तो इस तरह से ये आंदोलन जो है इसने क्षेत्र की दीवारों को, धर्म की दीवारों को, जाति की दीवारों को गिराया है। और हम सब भारतीय हैं, भारत को बचाने के लिए काम करेंगे, उसी का ये नारा है अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। जी बिल्कुल। राकेश टिकैत जी जो हैं हरियाणा में आते हैं, हरियाणा के किसानों को संबोधित करते हुए बोलते हैं भाई टोल बंद करवाओ, रोड जाम करो। लेकिन उसी तरफ देखें तो राकेश टिकैत जो हैं यूपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करवाते, ना ही टोल बंद होते हैं, ना ही वहाँ पे धरना दिया जाता है किसी भी किसानों द्वारा। तो आप क्या मानते हैं कि जब राकेश टिकैत हरियाणा में आते हैं
यहाँ पर आकर वो टोल बंद करवा देते हैं, जी, सब चीज़ें करवा देते हैं, लेकिन यूपी के अंदर नहीं होता ऐसा। तो क्या राकेश टिकैत जी यूपी की सरकार से डर कर या उनसे घबरा कर ऐसा कुछ नहीं करते? देखिए ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, बिल्कुल। हरियाणा एक बहुत बड़ी ढाल इस आंदोलन की बना, और आज हम मानते हैं कि हरियाणा इस पूरे आंदोलन की सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और आज देश के तमाम राज्यों में आंदोलन की क्रांति है, 7 समुद्र पार भी आंदोलन की बुलंद आवाज है। तो हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी टोलों पे धरने शुरू हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक महापंचायत होती है, अभी सीतापुर में महापंचायत थी, अभी 17 बड़ी महापंचायतें कमिश्नरी लेवल पे की जाएंगी, फिर पूरे प्रत्येक जिले में की जाएंगी, और फिर पूरे ब्लॉक स्तर पे पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, टिकैत साहब वहां भी ताकत से काम कर रहे हैं। हरियाणा बहुत बड़े, हरियाणा तो है ही अग्रेसिव राज्य है, वीरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। तो निश्चित तौर पे अभी अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश भी हरियाणा की भूमिका में आपको नजर आने वाला है।